एक जमाने में एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था। एक दिन इस औरत ने, जो कि एक बहुत ही आसान सी मिस्ट्रेस थी, अपनी बेटी को एक खूबसूरत सुर्ख रंग की चादर और हुड बना दिया। लड़की को चादर बहुत पसंद थी। वो उसे इतनी कसरत से पहनती थी, इस दिन से आगे वो लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से मशहूर हो गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड, माँ ने कहा, क्या आप इतनी मेहरबानी करेंगे कि अपनी दादी के लिए ताज़ा पकी हुई रोटी, मक्खन और फ्रूट केक ले जाएं? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, माँ, मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे दादी मम्मा को देखे काफ़ी अरसा हो गया है। कि वो कहाँ रहती है या यहाँ तक कि वो कैसी देखती है मुझे नहीं मालूम। मेरे प्यारे, माँ ने जवाब दिया, एक बार जब तुम चलोगी तो तुम्हें रास्ता याद होगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल के दिल में चली गए। उसने एक अख्तर की टोकरी उठा रखी थी, जो एक सुर्ख और सफ़ेद चेकर कपड़े से लैस थी और अपनी दादी के सामान से भरी हुई थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने आहिस्ता से गाया जब वो जंगल के रास्ते पर चलती और दुनिया को जाते हुए देखती थी। एक दरिंदा सिफत भेड़िया ने लिटिल रेड राइडिंग हुड का मीठा गाना सुना। भेड़िया एक गंदी, लालची मखलूक थी और वो अपने नाश्ते के लिए लिटिल रेड राइडिंग हुड को घुलाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लेकिन वो हिम्मत नहीं करता। आपने देखा, एक लकड़ी वाला अपने कुत्ते के साथ करीब ही काम कर रहा था। कुत्ता थोड़ा सा डरपोक और कीड़ा खाया हुआ लग रहा था, लेकिन जोफ के जरिए क्या ये वहशी हो सकता है, खास तौर पर जब इसने एक दरिंदा सिफत भेड़िए को सुन। लिहाजा हंगामा आराई करने और खतरे में डालने के बजाय भेड़िया लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरफ बहुत नरमी से लपका और कहा, हेलो लिटिल रेड राइडिंग हुड, आज सुबह कहाँ जा रही हो? मेरी दादी को देखने के लिए, इसने कहा, और उसे मेरी टोकरी से तोहफे ले लो, अशारिया रोटी, मक्खन और केक। तुम्हारी दादी अम्मा कहाँ रहती हैं? भेड़िए ने पूछा। जंगल के दिल में, उसने जवाब दिया। हाँ, मैं इस घर को जानता हूँ, भेड़िए ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे अभी जाना चाहिए। मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ छोटी लड़की। यहाँ से बाहर अपना ख्याल रखना। छोटी लड़कियों के अकेले रहने के लिए जंगल एक जबरदस्त खतरनाक जगह हो सकती है। और लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास जवाब देने का वक्त आने से पहले भेड़िया चला गया था। लिटिल रेड राइडिंग हुड को कोई जल्दी नहीं थी। इसे जंगल बहुत पसंद था और वो वहां घंटों अकेले खुशी से खेल सकती थी। वो एक टली के पीछे चल पड़े। इसने एक गुलहरी को नट खोलते हुए देखा। उसने एक खरगोश को फर्नस के जरिए और शहद की मक्खी को जंगली फूलों से अमृत जमा करते देखा। यहाँ तक कि वो लकड़ियां काटने वाले एक लकड़ी वाले से टकरा गए। तुम अकेली कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड, लकड़ी वाले ने कहा। मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, उसने कहा, लेकिन मुझे अभी जल्दी करनी चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड खेल रही थी, गंदी भेड़िया जितनी तेजी से जंगल के दिल में जा सकता था भागा और इसे अपनी दादी का घर मिल गया। दादी अकेली रहती थी। वो बहुत कमजोर थी और शाज़ व नादिर ही अपने बिस्तर से उठती थी। और जैसा कि हुआ, वो इसी दिन अपने बिस्तर पर थी। भेड़िया सामने के दरवाजे की तरफ लपका। वहां कौन है? बूढ़ी औरत ने पूछा। लिटिल रेड राइडिंग हुड, दादी मम्मा, भेड़िए ने बच्चे की आवाज पर आवाज उठाने की कोशिश करते हुए कहा। अंदर आओ मेरे प्यारे, बूढ़ी औरत ने कहा। स्ट्रिंग को खींचो और कुंडी ऊपर आ जाएगी। भेड़िया अंदर चला गया। वो खौफजदा हो गई और कुछ ही लम्हों बाद दरिंदा सिफत भेड़िए ने, जो जंगल में भागते हुए भूखा था, उसे एक ही काट में ले गया। लेकिन भेड़िया मुतमईन न हुआ। उसने सोचा कि प्यारे लिटिल रेड राइडिंग हुड का जायका कैसा होगा। चुनांचे इसने बूढ़ी औरत का नाइट गाउन और टोपी पहनी, बिस्तर पर जाकर इंतजार किया। 1 घंटा गुजर गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड फिर घर पहुंचा। अंदर आओ, भेड़िए ने कहा, ज्यादा से ज्यादा बूढ़ी औरत की तरह आवाज देने की भरपूर कोशिश की। स्ट्रिंग को खींचो और कुंडी ऊपर आ जाएगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपने आप से सोचा, मुझे याद नहीं दादी अम्मा की आवाज इतनी बदतमीज थी। लेकिन इसने अंदर जाकर देखा कि इसकी दादी बिस्तर पर लेटी है, जैसा कि वो तवक्को कर रही थी। दादी मम्मा, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, माँ ने मुझे आपके लिए रोटी और मक्खन और केक भेजा है।
ओ, तुम मेहरबान हो, भेड़िए ने कहा। यहाँ आओ और मुझे तुम्हें चूमने दो। लिटिल रेड राइडिंग हुड, जिसने, याद है, अपनी दादी को काफी अरसे से नहीं देखा था, बिस्तर के करीब पहुंची। दादी अम्मा, इसने कहा, कितनी बड़ी नाक है आपकी। भेड़िए ने कहा, मेरे प्यारे, आपको सूंघना बेहतर है। और दादी, आपके कितने बड़े कान हैं। मेरे प्यारे, आपके साथ सुनना बेहतर है, भेड़िए ने कहा। और तुम्हारी कितनी बड़ी आंखें हैं। मेरे प्यारे, आपके साथ मलना बेहतर है, भेड़िए ने कहा। भेड़िया अब बेसब्र हो रहा था। इसका होंठ हल्का सा मुड़ गया, जिससे सफेद सफेद दांतों का एक बहुत बड़ा मजमुआ जाहिर हुआ। ओ मेरी दादी, और आपके कितने अच्छे दांत हैं, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा। तुम्हें खा लेना बेहतर है, भेड़िए ने कहा। वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता था और बिस्तर से बाहर लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरफ झक गया। इसी वक्त दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। लकड़ी वाले का कुत्ता अंदर आया और भेड़िए के ऊपर कूद गया। भेड़िए ने सरगोशी की आवाज निकाली जब वो पीछे की तरफ फर्श पर गिरा। चंद सेकंड बाद लकड़ी वाला अंदर आया, अपनी जबरदस्त कुल्हाड़ी उसके सर के ऊपर उठाई और उसे जोर से नीचे ले गया। एक ही झटके में दरिंदे भेड़िए के सर को काट कर साफ कर दिया। ओह, शुक्रिया, मेहरबान लकड़ी वाले, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने पुकारा। जमीन पर आपको कैसे मालूम हुआ कि भेड़िया यहाँ है और मुझे खतरा है? ठीक है, लकड़ी वाले ने कहा, मैंने हाल ही में जंगल में एक गंदे भेड़िए को छुपते देखा है। जब हम पहले मिले थे, मैं ये यकीनी बनाना चाहता था कि आप महफूज हैं, इसलिए मैंने आपका पीछा किया। जब हम घर के करीब पहुंचे तो मेरे कुत्ते ने भेड़िए की खुशबू पकड़ी और हम आपको बचाने के लिए दौड़े। ओह, तुम कितने बहादुर और होशियार हो, प्यारे लकड़हारे, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा। एक बार फिर आपका शुक्रिया। लकड़ी वाला लिटिल रेड राइडिंग हुड के घर चला गया और अपने वालिदैन को होने वाले नागवार वाकयात की वजाहत की। वो अपने कीमती लिटिल रेड राइडिंग हुड को दरिंदा सिफत भेड़िए से बचाने के लिए लकड़ी वाले और उसके कुत्ते के हमेशा के लिए शुक्रगुजार थे।